वह क्या एनएफओ वो हमारा खास शो है जिसमें हम जो भी नई स्कीम लॉन्च होती है मार्केट में उस पर बात करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं उसी के फंड मैनेजर से, ताकि आप समझ सकें कि वो आपके पोर्टफोलियो में कितने फिट बैठती है, वो किस तरह से निवेश करने वाली हैं, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। तो आज हम जिस स्कीम की बात करने वाले हैं वो है मेरे एसेट म्यूचुअल फंड की नई स्कीम, न्यू फंड ऑफर, मेरे एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 8 अक्टूबर को खुला है और 22 अक्टूबर तक इसमें आप निवेश कर सकते हैं। बंद होगा और फिर कुछ दिनों के बाद यानी 29 अक्टूबर से रेगुलर सेल और रीपर्चेज के लिए फिर ये खुल जाएगा। ये एक इक्विटी स्कीम है जो निफ्टी टोटल मार्केट टीआरआई इंडेक्स को ट्रैक करेगी। इस नए म्यूचुअल फंड की यूनिक बात जो मुझे नजर आई वो ये कि इसके जरिए आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप यानी हर मार्केट कैप वाली कंपनियों में एक्सपोजर ले पाएंगे। ये अलग अलग मार्केट कैप की 750 कंपनियों में निवेश करने का मौका दे रही है निवेशकों को। इसमें हर सेक्टर में मौजूद हर मार्केट कैप वाली कंपनियों के स्टॉक शामिल हैं। तो इस स्कीम को और इसकी स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हेड ईटीएफ प्रोडक्ट एंड फंड मैनेजर मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया से। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने वक्त निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। मुझे ये स्कीम बहुत डिफरेंट दिख रही है और आपके स्कीम के प्रेजेंटेशन में भी जो बात आप लोग एम्फसाइज कर रहे हैं, ये आपको टोटल मार्केट एक्सपोजर देगी। नाम ही है मेरे एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो मुझे बताइए कि पूरे स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे होंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में इसका आप क्या रोल देखते हैं, क्योंकि आप एक तरह से आप 750 is like a big number, you know, सारे अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको एक्सपोजर मिल रहा होगा। इसका एक पोर्टफोलियो में क्या रोल होता है इस तरह के निवेश का? First of all, thank you प्रियंका for having me on the show. एंड ये हम बहुत ही, जैसा आपने बोला, एक डिफरेंशियल प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आई थिंक सबसे सरल प्रोडक्ट है, बिकॉज ये प्रोडक्ट आपके इंटायर मार्केट, जैसा आपने बोला, टोटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की सारी कंपनियों में, एंड साथ ही साथ 250 माइक्रो कैप कंपनियों में। इसीलिए इसका पोर्टफोलियो 750 स्टॉक का पोर्टफोलियो है। एंड ये प्रोडक्ट आप किसी भी निवेशक का कोर एलोकेशन हो सकता है, बिकॉज अगर किसी को भी इंडियन इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है देन एक टोटल मार्केट एक्सपोजर एक बहुत ही सही स्टार्ट है इक्विटी में एक्सपोजर लेने के लिए। एंड 750 नाम सुनने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट इवॉल्व भी वैसे ही हो रहा है। अगर हम थोड़े टाइम पहले देखें तो लार्ज कैप का कट ऑफ तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास का होता था, 28-30,000 करोड़। आजकल लार्ज कैप का कट ऑफ 90,000 करोड़ का होता है। और अगर मैं 30,000 करोड़ से कंपेयर करूं तो आज करीब 200 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो कि 30,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। कई सारे आपके जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि फिनटेक, कैपिटल मार्केट, आपके सिर्फ मिड कैप में लाई करते हैं। आजकल फ्रॉम अ साइज पॉइंट ऑफ व्यू भी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जैसे जैसे इंडियन इक्विटी मार्केट इवॉल्व हो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बढ़ती जा रही है। बिकॉज है तो सही लार्ज कैप कंपनी, एंड जैसे जैसे नई लिस्टिंग आएंगी वो भी कहीं फिटमेंट पाएंगी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। एंड आपका जो पोर्टफोलियो है टिपिकली ब्रॉडन होना चाहिए सारी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए। एंड इसीलिए ये टोटल मार्केट इंडेक्स फंड जो है वो सारी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करेगा अक्रॉस मार्केट कैप सेगमेंट्स। ओके, सो मुझे ये बताइए, क्योंकि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं जानती हूँ कि एक है निफ्टी 500 इंडेक्स, एक है निफ्टी 100 इंडेक्स। अब इनसे ये टोटल मार्केट इंडेक्स कितना बड़ा है और कितना अलग होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए? काफी अच्छा सवाल है, बिकॉज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए सब में, राइट। निफ्टी 100 इंडेक्स जो है वो एक लार्ज कैप इंडेक्स है, उसमें सिर्फ 100 कंपनीज का पार्टिसिपेशन होगा। सो कोई निवेशक अगर सिर्फ लार्ज कैप में पार्टिसिपेट करने की सोच रहा है, लार्ज कैप ज़्यादा स्टेबल होते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू इन लॉन्ग टर्म थोड़े से कम होती है मिड कैप एंड स्मॉल कैप की कंपैरिजन में। एंड ये उन लोगों के लिए ज़्यादा
सुटेबल होते हैं जो कि थोड़े रिस्क एवर्स हैं। निफ्टी 500 में आपकी सारी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी होती हैं, एंड इसमें 500 स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन होता है। और जो हम लेकर के आ रहे हैं टोटल मार्केट कैप, अगर मैं उसका सेगमेंटेशन देखूं राइट नाउ, तो 70 से 71% के आसपास आपका एलोकेशन लार्ज कैप में है इस समय, तकरीबन 17% का एलोकेशन आपका मिड कैप में है, 9 से 10% स्मॉल कैप में है, एंड अराउंड 3% माइक्रो कैप में है। तो इसमें लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बचे हुए सेगमेंट्स की तरफ भी एलोकेशन है, एंड ये रफली मोर देन 96-97% ऑफ इंटायर मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप्चर करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स से ज़्यादा कंपनियां लिस्ट होती हैं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स अगले 5 साल 7 साल में और रैली करते हैं, तो हो सकता है लार्ज कैप 70% से घट करके 65-68% रिप्रेजेंटेशन हो जाए और माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए। इसका विपरीत भी हो सकता है, अगर लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लार्ज कैप का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा घट जाएगा। सो जैसे ये ओवरऑल मार्केट बिहेव करेगा फ्रॉम अ एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये फंड बिहेव करेगा, एंड दैट इज वाई भी हम लोग को ये फंड पसंद है, ये स्ट्रैटेजी पसंद है कि जो भी एडजस्टमेंट होना है डिपेंडिंग ऑन मार्केट, वो ये फंड ऑटोमेटिकली कर देगा। निवेशक को खुद से स्मॉल कैप में या मिड कैप में ज़्यादा कम एलोकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो जब मैं आपके इस स्कीम के प्रेजेंटेशन को पढ़ रही थी तो कुछ वर्ड्स जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा, और बहुत छोटे में लिखे थे पर इम्पॉर्टेंट वर्ड थे, कि एक्सपैंडिंग कॉन्ग्लोमरेट से लेकर यंग एंड नीश कंपनीज, यानी कि बड़ी लार्ज कैप से लेकर के आपके पास माइक्रो कैप कंपनीज का भी मिश्रण आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हालांकि आपने समझा कि लार्ज कैप सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट तो है, वो लार्ज कैप है, लेकिन हर तरह की कंपनी है, हर साइज की कंपनी है जिसमें निवेश कर रहा होगा निवेशक। तो इस तरह की स्कीम में डाउनसाइड रिस्क किस तरह का होता है, और जब मार्केट वॉलेटाइल सेशन से गुजरेंगे तब मेरे स्कीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करूं लार्ज कैप फंड से, लेट्स से निफ्टी 100 से, तो इसमें रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा बिकॉज इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का एलोकेशन है। ठीक है, सो फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू दिस विल बी अ बिट मोर रिस्की देन अ लेट्स से लार्ज कैप इंडेक्स और अ लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स, बिकॉज इसमें माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है। बट अगर मैं 5-7 साल के होराइजन को देखूं तो टिपिकली देखा जाता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन माइक्रो कैप कंपनीज बेहतर परफॉर्म करती हैं कंपेयर टू अ लार्ज कैप इंडेक्स। सो इसलिए जो भी 5 साल, 7 साल, 10 साल के अंतराल के लिए आ रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए आई थिंक ये ज़्यादा सूटेबल फंड है, बिकॉज आपको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के ग्रोथ पोटेंशियल में भी, आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी भी मिलेगी, 750 स्टॉक है तो डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, एंड जैसे मार्केट इवॉल्व हो रहा है वैसे कॉम्पोजिशन भी इवॉल्व होगा। 5 साल पहले इसमें लार्ज कैप अराउंड 82% थे, इस समय सिर्फ 71% है फ्रॉम एन एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मिड कैप सिर्फ 12% थे, आज 17% है। सो जैसे मार्केट चेंज हुआ वैसे ये फंड का एलोकेशन, इंडेक्स का एलोकेशन भी चेंज होगा। सो रिस्क रिलेटिव टू लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड ज़्यादा रहेगा बिकॉज इसमें स्मॉल एंड मिड कैप है, बट आई थिंक स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप है, बट ग्रोथ पोटेंशियल भी देन ज़्यादा है। ओके, सो 5 ईयर प्लस आपका टाइम होराइजन होना चाहिए इफ़ यू पिकअप अ स्कीम लाइक दिस। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक परफॉर्मेंस की, और आपने भी एक टाइम पीरियड परफॉर्मेंस दिया है, और इस चार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग बात जो दिख रहे हैं हम वो ये है कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने दूसरे इंडेक्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया है। बहुत बड़ा गैप नहीं है, बट स्टिल वो आपको नज़र आ रहा है कि माइन्यूटली ही सही वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इसके ये कैसे हो पाता है, इसके पीछे आप क्या फैक्टर्स हमें समझाना चाहेंगे कि वाई टोटल मार्केट इंडेक्स जो है वो दूसरे इंडेक्सेस के मुकाबले थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है? ये प्रोडक्ट जो हम लेकर के आए हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। क्यों है? आज आप प्रियंका बोल रही हैं कि टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनी है, सेबी भी ऐसा बोलता है, बट क्या 5 साल बाद भी हम
वहीं पे रहेंगे कि हम लोग बोलेंगे सिर्फ टॉप 100 कंपनी ही लार्ज कैप कंपनी है, पॉसिबली 120 या 150 कंपनी हो सकती है, वहाँ पे निफ्टी 100 कितना सुटेबल रहेगा। आज यूएस में S&P 500 को लार्ज कैप इंडेक्स बोला जाता है, तो वहाँ पे 500 कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां कहलाती है। सो जैसे 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 मैंने बोला है मार्केट इवॉल्व होगा, आपकी लार्ज कैप कंपनी एटलीस्ट फ्रॉम अ साइज पॉइंट ऑफ व्यू और बड़ी होंगी एंड फ्रॉम अ नंबर पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़्यादा होंगी। आपकी मिड कैप कंपनीज भी ऐसे ही फ्रॉम अ साइज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा होंगी, एंड ये सारा चीज़ें आपका टोटल मार्केट कैप में कैप्चर होगा। जहाँ तक पीरियोडिक परफॉर्मेंस की बात है, लॉन्ग टर्म में बिकॉज हम लोग देखते हैं मिड कैप स्मॉल कैप टिपिकली अच्छा करते हैं, एंड अभी रिसेंटली अच्छा किया है, दैट इज वाई आप लोग देखेंगे टोटल मार्केट कैप टिपिकली निफ्टी 500 से निफ्टी 200 से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर अभी किसी को निवेश करना है एक फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट में, जो कि एक्चुअली टोटल मार्केट इंडेक्स इज लाइक अ फ्लेक्सी कैप ऑप्शन, तो आपको 5 साल से 7 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए आना चाहिए। ओके लेकिन एक और बात, आपने फ्लेक्सी कैप का जिक्र किया, तो अब क्या है कि इन्वेस्टर के पास ऑप्शन तो बहुत है, और वो अब उनका जो फाइनेंशियल टारगेट है, उनका जो एसेट एलोकेशन है, उनका जो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। आपने शुरुआत में कहा कोर पोर्टफोलियो का ये एक हिस्सा हो सकता है, तो अलग अलग मार्केट कैप की स्कीम्स जब मौजूद हैं, एंड देन देयर इज आल्सो समथिंग लाइक अ मल्टी कैप एंड अ फ्लेक्सी कैप, जो मुझे एक में ही मल्टीपल कैप की कंपनियों में निवेश करवाती है, तो उसके सामने टोटल मार्केट इंडेक्स फंड को आप बेटर मानेंगे क्या? मैं इस फंड को, जैसा मैंने बोला, एक कोर एलोकेशन की तरफ प्लेस करता हूँ, लेकिन ये भी बोलना ज़रूरी है कि किसी को भी बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट, बिकॉज देन आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एंड जो आप एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, बिकॉज अगर आपने 10, 15, 20 स्कीम में डाल के रखे हुए पैसे, तो शायद वो एक सही तरीका नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो अगर आपने ऑलरेडी निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो शायद आप एक माइक्रो कैप स्कीम ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपने ऑलरेडी लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड लेकर के रखा हुआ है, तो आप एक स्मॉल कैप का एक्सपोजर ऐड कर सकते हैं। दिस इज सुटेबल फॉर पीपल जो लोग या तो अपना फ्रेश पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक जिसमें टोटल मार्केट कैप एक बहुत ही अच्छा बेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक फ्रेश इन्वेस्टर है जिसने निफ्टी टोटल मार्केट में निवेश कर रहे, एंड देन अगर उसकी रिस्क प्रोफाइल अलाउ कर रही है और मिड कैप ऐड करने के लिए, देन ही कैन इन्वेस्ट ऑन टॉप ऑफ दिस इन अ मिड कैप फंड, ताकि उसका मिड कैप एलोकेशन बढ़ जाए। ये स्कीम आपको सब में एलोकेशन देती है, एक ही स्कीम के अंदर रहता है, पैसा ऑटो एडजस्ट होता रहता है जैसे जैसे मार्केट कैप साइज चेंज हो रहा है इन सब का। तो वो एक पावरफुल तरीका है, बिकॉज आपको खुद वो चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्स इंसिडेंस उसकी वजह से नहीं आता है। साथ ही साथ इस समय कोई फ्रेश एडिशन ऐड करने की सोच रहा है विद इन हिज कोर पोर्टफोलियो, तो रादर देन लुकिंग एट निफ्टी 500, अगर फ्रेश एडिशन की सोच रहा है, तो आई थिंक ही शुड लुक एट निफ्टी टोटल मार्केट, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अब इंडिया में स्टॉक मार्केट में ब्रेथ इतनी वाइड हो गई है कि आज 750 स्टॉक्स, इवन माइक्रो कैप्स, आर बिकमिंग रेलेवेंट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो वन थिंग जो बार बार सिद्धार्थ रेटरेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको लेना है, यानी 5 ईयर प्लस और टाइम होराइजन के लिए लेना है। आप नए इन्वेस्टर हैं, आप एक स्कीम के ज़रिए डाइवर्सिफिकेशन आपको देने की ये स्कीम कोशिश करेगी, तो आपके लिए अच्छी हो सकती है। आप अपने कोर पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप की अगर तलाश कर रहे हैं और आपको कुछ ऐड करना, तब आपके लिए ये स्कीम अच्छी हो सकती है। इस पर आप ज़रूर नज़र डालिएगा। अब मैं कुछ इंडस्ट्री से जुड़े सवाल आपसे सिद्धार्थ लेना चाहूँगी। बाज़ार की चाल बहुत वॉलेटाइल है, और साथ ही में कई एक्सपर्ट्स हमें कह चुके हैं कि वैल्यूएशन बहुत महंगे दिख रहे हैं। कई एएमसी ने अपनी कैश होल्डिंग बढ़ाई है, अपनी खरीद को लेकर बहुत कॉशियस हुए हैं। तो मेरे एसेट का अभी क्या व्यू है? आप अपने कैश को लेकर के आपका अभी क्या स्टेटस है? तो टिपिकली मेरे इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी रही है कि हम लोग कैश पोजीशंस नहीं रखते हैं। टिपिकली वी आर as much invested as we can be. So unlike few other AMCs, we do not have significant cash position. तो हम लोग कैश कॉल्स टिपिकली मेरे एसेट नहीं लेता है।
ओके और अगर हम अभी बाजार में निवेश की स्थिति पर आपसे बात करना चाहें तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको आकर्षक लग रहे हैं, क्योंकि आपका जो ये टोटल मार्केट है ये तो भाई जिस तरह से इंडेक्स निवेश करेगा वो वैसे ही करेगा, पर इसमें हम देख रहे हैं कि इंडेक्स का जो एलोकेशन है उस हिसाब से इसमें है। लेकिन ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं अभी वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो वो कौन से सेक्टर्स को आप पिक करना चाहेंगे? बेसिकली इस समय निवेशक को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैल्यूएशंस अभी भी ऑन दी हायर साइड है कई सारे सेगमेंट्स में। सो इवन आफ्टर जो करेक्शन हुआ है उसके बाद भी वैल्यूएशंस ऑन दी हायर साइड है। देर आर फ्रॉथ इन द मार्केट। लेकिन अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो वी लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेशली ऑन द प्राइवेट साइड। कंजम्पशन हम लोग को पसंद है एंड साथ ही साथ हेल्थ केयर। सो ये तीन सेगमेंट हम लोग चूज करेंगे। इंटरनेशनल साइड पे हम लोग के पास हैंगसेंग टेक ETF है जिसको मैं रिकमेंड कर सकता था, बट एज ऑफ नाउ दैट स्कीम इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रीजंस। तो ये these are the three options domestically and one option internationally which we like right now. Okay, so more on the defensive side and more on the consumption side. हेल्थ आप कह रहे हैं, कंजम्पशन कह रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कह रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट एक बात जो सिद्धार्थ ने कही वो प्लीज़ इस आंसर की शुरुआत में कि आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। फ्रॉथ है मार्केट में, तो इसीलिए बहुत ही कॉशियस होकर के हर कदम लेना है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, बेस्ट ऑफ लक विथ योर न्यू स्कीम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन आप लेकर आए हैं इन्वेस्टर्स के लिए और समझा भी दिया कि किसको चुनना चाहिए इस तरह की स्कीम। शुक्रिया आपका सिद्धार्थ। ओके, सो वाकया NFO में आज हम मेरे एसेट के इस नई स्कीम को देख रहे थे। ऐसे ही जो नई स्कीम्स आती रहेंगी उस पर हम उसके फंड मैनेजर से बात करते रहेंगे। हमारी इस बातचीत को सुनकर आपको क्या पता चला, क्या नया आपको सुनने को मिला, आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रही है ये स्कीम, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।